आज हम बच्चों कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी इसके पिछले लेक्चर में हमने उदाहरण नंबर 4, 5, 6, 7 तक पढ़ लिया था, है ना। अब हम उदाहरण नंबर 8 को सीख रहे हैं। उदाहरण नंबर 8 में लिखा हुआ है AP सच दैट मान इस प्रकार है 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से तो अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा ही सवाल आप लोगों को इसमें एक्सरसाइज में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, कौन सा 17वां। हाँ, ऐसे ही सवाल आपको देखो प्रश्नावली में 17वां सवाल दिया हुआ है। क्या लिखा है 17वें सवाल में? AP इस प्रकार है 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मिला नहीं मिला? तो आपको यहाँ से ये सवाल अगर मैंने ये सिखा दिया तो वो आपसे कौन सा बन जाएगा? प्रश्नावली का 17वां सवाल आपसे बन जाएगा। तो देखो कैसे करना है सॉल्यूशन। देखिए पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं AP सच दैट। AP इस प्रकार है, क्या है? 10 है, 7 है, 4 है डॉट 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 माइनस 62। अब एक बात मुझे बताइए, ये याद रखना, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइनस 62 और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? डॉट। नहीं तो वो डॉट और माइनस एक साथ देखिए। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप यहां से जाइए तो देखो जरा श्रेणी छोटी हो रही है, घट रही है ना, उस तरफ से क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो आप जरा इसको सोचिए, ऐसे सोचिए जैसे मैं बता रहा हूं। यहां ध्यान दो कुछ बात। ऐसे सोचिए जैसे 10 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, ऐसे हो रहा है ना। ऐसे ऐसे घटाते माइनस 62। अब आप उल्टे क्रम में आओ। 4, 3, 7, 3, 10। तो क्या हो रहा है मुझे बताओ? मतलब इस तरफ से 3 घटाना है, उस तरफ से क्या करना है? 3 जोड़ना है। तो अगर मैं माइनस 62 में 3 जोड़ू तो कितना आएगा? माइनस 59। नहीं आएगा माइनस 59? माइनस 59 आएगा नहीं आएगा? आप बताइए, क्लियर है कि नहीं है? तो एक काम करता हूं मैं, श्रेणी को उल्टे क्रम में लिख लेता हूं। तो उसने हमसे पूछा है 11वां पद ज्ञात करो। कहां से? अंत से। तो अंत से 11वें पद के लिए हमारे पास सूत्र नहीं है, हमारे पास सूत्र तो आगे से है। nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक काम करो ना, श्रेणी ऐसी है तो इसको ऐसा लिख लो, तो जो अंत है वो प्रारंभ हो जाएगा। नहीं समझे बात को? जो अंत है वो क्या बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्लियर है ना? तो यहाँ पर मैं AP को विपरीत क्रम से लिख देता हूं, है ना। तो यहाँ स्पष्ट है, यहां से 3 क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, नहीं है तो घटा रहे हैं। तो अंत से क्या होगा? 3 जोड़ेंगे और आपको श्रेणी के अंत से पद मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि यहाँ प्रारंभ से -3 जोड़ने पर उत्तरोत्तर, या 3 घटाने पर लिख दें, 3 घटाने पर उत्तरोत्तर पद प्राप्त होंगे तथा अंत से, कहां से? अंतिम पद से 3 क्या करने पर? 3 जोड़ने पर उत्तरोत्तर पद प्राप्त होंगे। नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? इसलिए दी गई AP को विपरीत क्रम में, किसमें? विपरीत क्रम में लिखने पर तो क्या होगा? विपरीत क्रम में लिखेंगे तो लिखने पर AP इस प्रकार हो जाएगी। पहला पद आएगा माइनस 62 आएगा। अब माइनस 62 में 3 जोड़ो, माइनस 59 आएगा नहीं आएगा? माइनस 59 में 3 जोड़ो, माइनस 56 डॉट 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 और लास्ट में क्या पहुंचेगा? 4, 7 और ये 10। इस प्रकार हो जाएगी। क्या सबको समझ में आ गया? अब आप इसका 11वां पद निकाल दो। अब कौन सा पद निकाल दो?
तो वो अंक से निकल आया। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में ए का मान कितना है? -62। क्लियर है। डी का मान कितना आएगा? -59 -62 बराबर -59 +62, तो +3 आएगा। ठीक है ना। इसलिए 11वां पद का सूत्र क्या होगा? इसलिए 11वां पद आएगा, 11वां पूछा ना उसने, इसलिए 11वां पद का सूत्र होगा A11 बराबर A + 10D। नहीं आएगा। A11 का सूत्र क्या होगा? होगा नहीं होगा? तो बस तो कर दो। A का मान कितना है यहाँ? -62 10। डी का मान कितना है? तो आ गया -62 + 30, कितना बचेगा? कितना बचेगा? -32। तो अब लिख देंगे अतः अंतिम पद से 11वां पद -32 है। मिला लो। अतः अंतिम पद से एपी का 11वां पद कितना है? -32 है। आ गया। एग्जाम्पल है वो। तो समझ आ गया सभी को? आ गया नहीं आ गया? तो अब ये सवाल क्या हो गया? बहुत इजी हो गया नहीं हो गया? तो अगर हम श्रेणी को उल्टा करके लिख लेंगे तो आपको कोई अलग से सूत्र नहीं चाहिए, आप तो श्रेणी के पलट के लिख लेना। इसने क्या किया है देखो, पहले उसने क्या किया, अगर आप उसको देखोगे, अगला हमारे पास उदाहरण नंबर 9 है बच्चों। उदाहरण नंबर 9 है, ₹1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। निवेश करना मतलब जमा कर देना बैंक में, तो ब्याज मिले। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, माने हर वर्ष के, माने 1 वर्ष के बाद कितना मिलेगा, 2 वर्ष के बाद कितना मिलेगा, 3 वर्ष के बाद कितना मिलेगा, ऐसे प्रत्येक वर्ष के बाद क्या पता करना है? ब्याज। और फिर उस ब्याज की जो संख्या बनेंगी ना, उनकी सूची बनाकर देखना है एपी है या नहीं है। और यदि ऐसा है, माने एपी है, तो 30 वर्ष के बाद उसका ब्याज बताना है कितना होगा, माने एपी का 30वां पद याद करना। तो सॉल्व के लिए देखें, यहाँ मूलधन कितना है? मूलधन है, इसको पी मान लेते हैं। पी है वो 1000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? आर, ये है वो 8%। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, और ब्याज का जो संयोजन है वो है साधारण ब्याज। 2 प्रकार के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। आपको एक प्रश्न मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का कराया था इसके पहले कि एपी बनता है कि नहीं बनता है, तो उसमें नहीं बनी थी। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र था ए कोष्ठक में 1 धन r/100 संपूर्ण घात n वस्तु धन का। और यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र होता है P × R × T/100, मूलधन × दर × समय बटे 100। ऐसे आते। तो यहाँ पर देखें, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, या इसी को बोलेंगे PRT/100। ये सूत्र है। यहाँ पर R दर है, प्रतिशत छोड़ के, सिर्फ ये मान लेना है। तो यहाँ पर ये R को मैं कैपिटल R दे देता हूँ, कैपिटल R, ये R हो गया। ठीक है। तो पहले वर्ष के बाद ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? पहले वर्ष का ब्याज, तो मूलधन कितना लिखना है? 1000। दर कितनी लिखनी है? 8। समय लिखना है 1/100। ये 2 कट गए तो 80 रुपया। कितना आ गया? तो पहले साल का ब्याज हो गया 80 रुपए मिलेगा पहले साल का ब्याज। बात समझ आ गई आपको? दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष नहीं, 2 वर्षों का है ना। 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 2 वर्षों का ब्याज, तो 2 वर्षों का ब्याज होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय, कितना कर दो? 2/100। ये जो कट गए
8 दूनी 16 गुणित 10 बराबर 160। 160 होगा। समझ आ रही ना? 3 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। 8 3 24 गुणित 10 बराबर 240। इसी प्रकार अन्य वर्षों का निकलेगा। इसी प्रकार अन्य वर्षों का ब्याज ज्ञात किया जा सकता है। अब इसकी सूची बनाओ, है ना? तो ब्याज की संख्याओं की सूची, ब्याज की संख्याओं की सूची, इनकी सूची बनाओ। इसकी सूची बनेगी, पहले आएगा 80, फिर आएगा 160, फिर आएगा 240, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसी आएगी। तब इनका अंतर एक सा है क्या? तो यहाँ पर देखेंगे अब 160 माइनस 80 बराबर, और 240 माइनस 80 बराबर। तो यहाँ पर चूंकि अंतर कैसा है, नहीं 80 नहीं लिखना, यहाँ पर 160 लिखना है। चूंकि अंतर कैसा है, अंतर एक समान है, अंतर एक समान है, अतः यह सूची क्या है? अतः यह सूची एपी है। अतः यह सूची एपी है। तो पहले उसने क्या पूछा था कि क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? हाँ बनाते हैं, हाँ बनाते। 80 80 का अंतर है, 80 80 160 80 240, फिर 80 जोड़ते जाओ तो बनाते हैं। अब हमें चाहिए 30 वर्षों का ब्याज। 30 वर्षों का ब्याज माने 30वां पद नहीं है। 30 वर्षों का ब्याज मतलब ये पहले वर्ष का ब्याज है, दूसरे का, तीसरे का, तो 30वां निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ए का मान कितना है? ए का मान है 80 और डी का मान भी 80, ठीक है ना? तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज के अंत में ब्याज अर्थात एपी का कौन सा पद? 30वां पद। एपी का 30वां पद। तो हमारे A30 बराबर होगा ए धन 29T, नहीं होगा भाई। 10वें पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस 9D। 12वें पद का सूत्र A प्लस 11D। तो 30वें पद का सूत्र क्या होगा? बस अब मान लिख दो। ए का मान कितना है? 80, 29 गुणित 80। चलो जल्दी से गुणा बताओ। 80 प्लस 0 8 9 72, हाथ से लाएं 7, 8 दूनी 16 और 7 23, 2320 धन 80 बराबर 2400। तो कितना होगा? 2400। तो नीचे लिखेंगे अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज, 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना होगा? ब्याज रुपए 2400 होगा। तो ये हमारे लिए एक सवाल दिया हुआ था। ये एपी की सहायता से ब्याज का परिकलन किया है।